नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका ने कमाल कर डाला है। यकीन मानिए, आज चीन इसे देखकर सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी है कि भारत और अमेरिका का एक डेडली डियो तैयार हो चुका है, जिसका मुकाबला कर पाना चीन के लिए असंभव होगा। क्योंकि चीन अभी तक ये माने बैठा था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने किया है, उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जिसमें भारत भी शामिल है, उनके बीच में एक अविश्वास की खाई है। एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं रहा। लेकिन जो आज हुआ है, उसके बाद साफ हो चुका है कि भारत और अमेरिका का जो कोऑपरेशन है, वो इस समय एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। हालात ये हैं कि ये दोनों देश काम जो करते हैं ना, उसकी भनक दुनिया को महीनों बाद लगती है। और ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है। आपको याद होगा, नवंबर के महीने में, उस समय जब दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट और भारत के भी तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भारत अमेरिका से कभी भी प्रीडेटर ड्रोन नहीं लेगा, क्योंकि बहुत महंगा है। भारत इतना महंगा ड्रोन तो कतई नहीं लेगा अमेरिका से। और अमेरिका से वो ड्रोन भारत आ भी गए, भारत ने उन्हें इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, और दुनिया को महीनों बाद पता चला कि जी हाँ, भारतीय नौसेना प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। और जो आज हुआ है, वो तो उनके लिए 440 नहीं 880 वोट का झटका है। दरअसल खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि भारत और अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कितना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है कि भारत और अमेरिका ने इस पर महीनों पहले काम करना शुरू कर दिया था, और दुनिया को आज इसके बारे में पता चला है। दरअसल भारत और अमेरिका जिस खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन है। हालांकि अभी ये नहीं पता लग पाया कि इसका नाम क्या होगा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, लेकिन इतना जरूर पता चल पाया है कि एक ऐसा ड्रोन होगा जो स्वार्म ड्रोन को लॉन्च कर सकेगा। और अब मैं आपको इसकी पूरी कार्य प्रणाली भी बता देता हूं। मान लीजिए कि पाकिस्तान के कोई बड़ा शहर, मान लीजिए कराची है, कराची के बीचों बीच एक घर है जिसमें कुछ आतंकी छुपे बैठे हैं, जिनका मकसद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो भारत को अटैक करेंगे। हमारे पास इसकी खुफिया जानकारी है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? क्या हम वहां पर मिसाइल से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। इसके अलावा युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो इसके बजाय हम दूसरा ऑप्शन क्या है, हम अपनी जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा सख्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कोस्ट लाइन है, समुद्री जो सीमा है, वहां पर भी पेट्रोलिंग तेज कर देंगे। लेकिन वो तो आतंकी है, जब तक पेट्रोलिंग सख्त रहेगी तब तक वो बैठे रहेंगे। जिस दिन भी थोड़ी सी ढील मिली, वो अंदर घुस जाएंगे और भारत में अटैक कर देंगे। तो ऐसे में सुरक्षा की 100% गारंटी तो उन्हें मारकर ही मिल सकती है। तो उन्हें मारा कैसे जाए भाई? एयर स्ट्राइक हम कर नहीं सकते, आम नागरिक मारे जा सकते हैं, युद्ध का खतरा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक बेहतरीन ऑप्शन आता है स्वार्म ड्रोन का। दरअसल स्वार्म ड्रोन एक आत्मघाती हमलावर की तरह काम करता है। यानी कि एक ड्रोन है छोटा सा, उसके ऊपर 2-2.5 किलो का एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। वो क्या करेगा, उस आतंकी के घर के पास जाएगा, वहां से जो लाइव विजुअल है वो हमारे कमांड सेंटर में भेजेगा। वो कंफर्म करेंगे जी हाँ, यही आतंकी है, कोई आम नागरिक नहीं है। उस कमरे के अंदर घुसेगा और एक्सप्लोड हो जाएगा, या फिर उस कमरे के पास जाकर भी एक्सप्लोड हो जाएगा। सारा आतंकी वहीं पर मारे जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कैसे है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्वार्म ड्रोन की रेंज काफी कम होती है, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है। तो ऐसे में अमेरिका और भारत इसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये लोग एक ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जो कराची के ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से स्वार्म ड्रोन लॉन्च कर देगा। वहीं कुछ मीडिया के हलकों में तो यह भी कहा जा रहा है कि ये स्वार्म ड्रोन लॉन्चर भी अपने आप में एक स्टेल्थ ड्रोन होगा, यानी कि पाकिस्तान इसे पकड़ नहीं सकेगा। ये कराची के ऊपर बड़ी आसानी से जाएगा और वहां से ड्रोन लॉन्च करके उन आतंकियों को एलिमिनेट कर देगा। इतना ही नहीं, कोई सेना की टुकड़ी है, उसके हमें किसी खतरनाक हथियार को ही तबाह करना है, बाकी सेना के लोगों को नहीं मारना है, तो उसके लिए भी स्वार्म ड्रोन बहुत ही जबरदस्त हथियार है। और इसे फ्यूचर वेपन कहा जाता है, नेक्स्ट जनरेशन हथियार इन्हें कहा जाता है। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि हमारा जो पायलट है उसकी जान माल को खतरा नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर इसे डिटेक्ट कर भी लिया, ये स्टेल्थ नहीं हुआ, तो अभी सिर्फ हमारा ड्रोन ही मारा जाएगा, हमारे पायलट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसकी मदद से हम आसानी से स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और जो सबूत मांगते हैं उनके लिए भी ये बेटर है। क्यों? मान लीजिए बालाकोट में ये स्ट्राइक करनी है, जो हमारा स्वार्म ड्रोन लॉन्चर है ये बालाकोट के ऊपर जाएगा, वहां से जो स्वार्म ड्रोन है वो लॉन्च करेगा, वो नीचे जाएगा, बड़ी आसानी से उन आतंकियों के फोटो खींच लेगा, उसके बाद उनके करीब जाकर एक्सप्लोड हो जाएगा, फोटो हमारे कमांड सेंटर में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और इसीलिए इसे फ्यूचर वेपन
कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका को इस तरह की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। अमेरिका की सेना में ऑलरेडी ऐसे वेपन इंक्लूड है। तो ऐसे में इससे भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अमेरिका के साथ हम बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अमेरिका देगा। तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हमारा भी एक प्रोग्राम है कैट्स हंटर, उसमें लगाकर उसे भी रैपिड अप कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं प्रोजेक्ट की। तो ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और भारत और अमेरिका के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम को भारत और अमेरिका ने महीनों पहले शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसकी बात बाहर निकलकर सामने आई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो मिलिट्री टाइज हैं वो कितने डीप हो चुके हैं आज की तारीख में। क्योंकि अमेरिका हर एक देश के साथ हथियार नहीं बनाता है, हथियार बेचता वो बहुत सारे देशों को है, लेकिन हथियार वो सिर्फ सबसे भरोसे वाले देश और जो उसके क्लोज फ्रेंड देश हैं उन्हीं के साथ बनाता है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत। तो भारत अमेरिका की इस कोलैबोरेशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।